और अब हमारा सिलसिला रेडियो डॉयचे वेले से जर्मन सीखिए। लर्न डॉयच बाय द डॉयचन वेले। पेश खिदमत है डॉयच वारुम निश्ट, जर्मन क्यों नहीं। इस रेडियो कोर्स की मुसन्निफा है हेराड मेजे। Liebe Hörerinnen und Hörer, तस्लीमात मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज आप सुनेंगे हिस्सा दोम का 7वां सबक, जिसका उन्वान है मेरा तैयारा 9 बजे जाएगा। Mein Flugzeug geht um 9 Uhr। क्या आपको याद है वो अदाकारा जो गुज़श्ता प्रोग्राम में अपने एक किरदार की रिहर्सल कर रही थी और उसके दरवाजे पर होटल यूरोपा की खात्मा हाना को एक तख्ती आवेजा नजर आई थी जिस पर तहरीर था बराह करम मुखिल ना हो। Aber da hängt doch das Schild. Bitte nicht stören. चुनाचे हाना ने मुखिल होने की हिम्मत नहीं की थी, अगरचे उसका ख्याल ये था कि उस औरत को शायद मदद की जरूरत है। अब आप ये अगला जुमला जरा गौर से सुनिए। इसमें फाइल फेल के बाद आया है और वो इसलिए कि ये जुमला लफ्ज vielleicht यानी शायद से शुरू हुआ है। Vielleicht braucht sie Hilfe. दरियासना शाम हो चुकी है और आंद्रियाज को एक कदरे परेशान हाल मेहमान से वास्ता पड़ रहा है, जो कोलोन के हवाई अड्डे तक जाने के लिए एक टैक्सी बुलवाना चाहता है। इस अगले मुकालमे में आप सुनेंगे कि आदमी वक्त कैसे बता सकता है। तैयारा जाएगा 9 बजे, 9 Uhr। हवाई अड्डे तक का सफर है 1 घंटे का, eine Stunde। अब आपका काम ये पता चलाना है कि आंद्रियास को किस वक्त के लिए टैक्सी बुलाने को कहा जा रहा है। Ach, darf man hier überhaupt rauchen? Natürlich dürfen Sie rauchen. Hier ist ein Aschenbecher. Was kann ich für Sie tun? Bitte bestellen Sie doch ein Taxi für mich für morgen früh. Gern. Und für wann? Also, mein Flugzeug geht um 9 Uhr. Wie lange braucht das Taxi denn? Ungefähr 1 Stunde. Aha, 1 Stunde. Um 7:30 möchte ich da sein. 1 Stunde Fahrt, also 7:30. Bestellen Sie das Taxi dann bitte für 7 Uhr. Geht in Ordnung. मतलब ये कि आंद्रियाज को अगली सुबह 7 बजे के लिए टैक्सी बुलवानी है। आइए अब हम इस गुफ्तगू का जरा तफसील से जायजा लेते हैं। मेहमान सबसे पहले तो कदरे परेशानी में एक सिगरेट सुलगाता है, फिर वो सोचता है कि शायद इससे किसी को परेशानी हो रही हो, चुनाचे वो पूछता है, ओ क्या यहाँ सिरे से सिगरेट नोशी की इजाजत भी है? Ach, darf man hier überhaupt rauchen? जर्मनी में अगरचे बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां सिगरेट नोशी की इजाजत नहीं है, मिसाल के तौर पर दुकानों, सिनेमा घरों, चंद एक जेर जमीन रेलवे स्टेशनों और चंद एक दफातर में। लेकिन एक होटल के इस्तकबालिये पर तो आम तौर पर सिगरेट पीने की इजाजत होती ही है। चुनाचे आंद्रियाज मेहमान को तसल्ली देते हुए कहता है, जाहिर है आप सिगरेट नोशी कर सकते हैं। Natürlich dürfen Sie rauchen. आंद्रियाज के दरियाफ्त करने पर मेहमान ये दरखास्त करता है, बराह करम मेरे लिए एक टैक्सी तो बुलवा दीजिए। Bitte bestellen Sie doch ein Taxi für mich. आंद्रियाज को ये टैक्सी अगली सुबह के लिए बुलवानी है, कल अलग सुबह के लिए। Für morgen früh. आंद्रियाज बखुशी ऐसा करता है, लेकिन उसके लिए ये जानना लाजमी है कि टैक्सी किस वक्त के लिए बुलवाई जाए, कब के लिए। Für wann? अब कहीं जाकर वो शख्स वक्त के बारे में कतई तौर पर सोचना शुरू करता है। वो पहले तो ये सोचता है कि उसका तैयारा फ्लूगज़euग कब परवाज करेगा। मेरा तैयारा 9 बजे जाएगा। Mein Flugzeug geht um 9 Uhr. चूंकि सुबह सुबह बहुत से लोग अपनी अपनी गाड़ियों पर काम पर जा रहे होते हैं और ट्रैफिक अक्सर जाम हो जाता है, इसलिए आंद्रियाज महज ये बता सकता है कि हवाई अड्डे तक पहुंचने में तकरीबन ungefähr कितना वक्त लगेगा। तकरीबन 1 घंटा। Ungefähr 1 Stunde. वो आदमी हिसाब लगाने लगता है। वो तैयारे की रवानगी से आधा घंटा पहले यानी 8:30 बजे हवाई अड्डे पर पहुंच जाना चाहता है। मैं 8:30 बजे वहां पहुंचना चाहता हूं।
Um 8:30 möchte ich da sein. टैक्सी के साथ हवाई अड्डे तक का सफर तकरीबन 1 घंटे में तय होगा। चुनाचे उस शख्स को 7:30 बजे होटल से रवाना हो जाना चाहिए। 1 घंटे का सफर तो फिर 7:30 बजे। 1 Stunde Fahrt, also 7:30. अपने लिए वक्त के हिसाब से कुछ गुंजाइश रखने के लिए वो शख्स आधा घंटा पहले यानी कि 7 बजे के लिए टैक्सी का ऑर्डर करता है। Bestellen Sie das Taxi dann bitte für 7 Uhr. और जब वो शख्स अपने कमरे की तरफ जा रहा होता है, एक्स उछलकर सामने आ जाती है और उस शख्स की नकल उतारती है। लीजिए समाप्त फरमाइए कि वो अपने काम में मसरूफ आंद्रियास को कैसे तंग कर रही है। Darf man hier singen? Nein, das darfst du nicht. Darf man hier stören? Ex, ich bitte dich, sei jetzt still. एक्स दरियाफ्त करती है कि होटल में आदमी मन को क्या क्या करने की इजाजत है, मसलन गाना गाने की या मुखिल होने और तंग करने की। Darf man hier singen? Darf man hier stören? अंद्रियाज पुरजोर अंदाज में एक्स से दरखास्त करता है कि वो खामोश रहे क्योंकि एक जोड़ा इस्तकबालिये की तरफ आ रहा है। ये शादीशुदा जोड़ा चाहता है कि उसे अगली सुबह जगा दिया जाए। अब आपका काम अगला मुकालमा सुनकर ये पता चलाना है कि ये जोड़ा तकरीबन किस वक्त जगाए जाने की ख्वाहिश करता है। Guten Abend. Guten Abend. Können Sie uns morgen früh wecken? Gern. Und wann? Um 6:45. Geht in Ordnung. Ich wecke Sie um 6:45. Danke. Gute Nacht. ये शादीशुदा जोड़ा चाहता है कि उसे तकरीबन 7 बजे जगा दिया जाए, बल्कि ज्यादा कतई तौर पर ये कि उसे 7:15 बजे जगा दिया जाए। Um 7:45. सवा का मतलब है 1 घंटे का 1/4 हिस्सा यानी कि 15 मिनट। लफ्ज बाद यानी नाख के जरिए ये बताया जाता है कि इससे एक मुकम्मल घंटे के बाद का 1/4 घंटा मुराद है। Um 7:45. अब हम आपको 3 चीजों के बारे में जरा वजाहत से बताना चाहते हैं। औकात से मुताल्लिका तफसीलात, मोडाल यानी मुआविन फेल डुर्फन और चंद एक अस्माए ज़मीर हालत मफऊली में। सबसे पहले हम इजहार की उन चंद सूरतों का खुलासा बयान करना चाहते हैं जिनका ताल्लुक वक्त से मुताल्लिका तफसीलात से है। किसी मखसूस वक्त मसलन कल अल सुबह के बारे में पूछना हो तो सवाल के लिए हर्फ इस्तफहाम इस्तेमाल किया जाएगा कब। Wann? Können Sie uns morgen früh wecken? Und wann? इस सवाल के जवाब में वक्त बताने के लिए जुमले का आगाज हर्फ जार से किया जाएगा। Um 9 Uhr. Mein Flugzeug geht um 9 Uhr. आधे घंटों के बारे में बताने के लिए मुकम्मल घंटे से पहले लफ्ज निस्फ हल्ब लगाया जाता है। ऐसे में 8:30 को कहा जाएगा हल्ब 9। Halb 9. Um 8:30 möchte ich da sein. चौथाई घंटों के बारे में बताने के लिए वक्त से पहले लफ्ज चौथाई फियटल का इजाफा किया जाता है। ऐसे में किसी मुकम्मल घंटे मसलन 7 बजे के बाद के 1/4 घंटे को कहा जाएगा फियटल nach 7। Viertel nach 7. Ich wecke Sie um 6:45. दूसरे हम आपकी तवज्जो मोडाल या मुआविन फेल डुर्फन की तरफ दिलाना चाहते हैं। Dürfen. Dürfen. हमारी इन मिसालों में डुर्फन की मदद से ये पूछा गया है कि आया किसी काम को करने की इजाजत है। Darf man hier rauchen? इसमें जमीर आदमी मन के जरिए यहां उमूमी अंदाज में ये दरियाफ्त किया जा रहा है कि आया किसी काम को करने की इजाजत है। Darf man hier singen?
तीसरे हम आपकी तवज्जो हालत मफऊली में चंद एक ज़मायर शख्सी की तरफ दिलाना चाहते हैं। हालत मफऊली मखसूस अफ़आल और मखसूस हुरूफ जार के बाद इस्तेमाल की जाती है। हालत मफऊली में वाहिद मुतकल्लिम इश यानी मैं का ज़मीर शख्सी होगा मिश यानी मुझे। mich, mich। हमारी मिसाल में ये ज़मीर शख्सी हर्फ जार für यानी के लिए के बाद आया है। Bitte bestellen Sie ein Taxi für mich. हालत मफऊली में वाहिद हाजिर दू यानी तुम का ज़मीर शख्सी होगा दिश यानी तुझे या तुम्हें। dich, dich। हमारी मिसाल में ये ज़मीर शख्सी फेल बितन यानी दरखास्त करना के बाद आया है। Ich bitte dich, sei still. हालत मफऊली में जमा मुतकल्लिम wir यानी हम का ज़मीर शख्सी होगा उन्स यानी हमें। uns, uns। हमारी मिसाल में ये ज़मीर शख्सी फेल वेकन यानी जगाना के बाद आया है। Können Sie uns morgen früh wecken? लीजिए अब आखिर में तीनों मुकालमे एक मर्तबा फिर समाअत फरमाइए। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इत्मीनान से और सुकून से बैठ जाइए और मुकालमों। Ach, darf man hier überhaupt rauchen? Natürlich dürfen Sie rauchen. Hier ist ein Aschenbecher. Was kann ich für Sie tun? Bitte bestellen Sie doch ein Taxi für mich für morgen früh. Gern. Und für wann? Also, mein Flugzeug geht um 9 Uhr. Wie lange braucht das Taxi denn? Ungefähr eine Stunde. Haha, eine Stunde. Um 7:30 möchte ich da sein. Eine Stunde Fahrt, also 7:30. Bestellen Sie das Taxi dann bitte für 7 Uhr. Geht in Ordnung. एक्स उस शख्स की नकल उतारती है और अंद्रियास को तंग करती है। Darf man hier singen? Nein, das darfst du nicht. Darf man hier stören? Ex, ich bitte dich, sei jetzt still. एक शादीशुदा जोड़ा चाहता है कि उसे अगली सुबह को जगा दिया जाए। Guten Abend. Guten Abend. Können Sie uns morgen früh wecken? Gern. Und wann? Um 6:45. Geht in Ordnung. Ich wecke Sie um 6:45. Danke. Gute Nacht. तो फिर आइंदा तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। Auf Wiederhören. अभी आप जर्मन ज़बान का रेडियो कोर्स सुन रहे थे जर्मन क्यों नहीं। ये कोर्स गोएटे इंस्टीट्यूट म्यूनिख के ताउन से डॉयचे वेले स्टूडियोज में तैयार किया गया।